नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बुलडोजर पर साइकिल लेकर चढ़ गए सपा कार्यकर्ता, जुलूस में बीजेपी को कुछ यूं दिया जवाब। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि परिवार वाले ही समझते हैं महंगाई का दर्द, परिवारवाद के जवाब में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर की पहली बस का टिकट काटेंगे जयंत चौधरी, कर दिया है बड़ा ऐलान। इसी के साथ खबरों में आगे जिक्र होगा कि नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद झुकी यूपी की सरकार। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र उत्तराखंड का, चुनाव के बाद उत्तराखंड बीजेपी में विधायकों के विरोध से मची खलबली, धामी और मदन कौशिक दिल्ली तलब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पांचों राज्यों के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ है तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में बताइए कि किसकी बन रही है यूपी में सरकार। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बुलडोजर पर साइकिल लेकर चढ़ गए सपाई, जुलूस में बीजेपी को दिया जवाब। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव में इस बार हाथी, कमल, पंजा और साइकिल से ज्यादा बुलडोजर चर्चा में रहा। चुनाव में बुलडोजर एक नया प्रतीक बनकर उभरा है और बीजेपी जहां इसको कानून व्यवस्था से जोड़कर लोगों के सामने रख रही है, वहीं सपा बुलडोजर को भाजपा का नया चुनावी निशान बता रही है। बीजेपी के बुलडोजर प्रचार का सपा ने इटावा की रैली में जवाब दिया है। इटावा की रैली में सपाइयों ने बुलडोजर पर साइकिल लेकर नारेबाजी की। दरअसल भाजपा की रैली में बुलडोजर दिखाकर जनता को नया संदेश देना चाह रही है कि मकानों को ढहाने से लेकर निर्माण कार्यों में बेहद उपयोगी बुलडोजर को अब बीजेपी ने प्रचार का साधन भी बना लिया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से अपराधियों और माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलाए जाने को बीजेपी मजबूती के रूप में पेश कर रही है, तो अब रैलियों में इसे शामिल करके संदेश दिया जा रहा है। और अब जयंत चौधरी ने हाल ही में ट्वीट कर कहा था कि यूपी को कलम चलाने की जरूरत है, ना कि बुलडोजर की। तो दोस्तों, बुलडोजर पर अब घिरती जा रही है भारतीय जनता पार्टी और अब इटावा की रैली में बुलडोजर पर साइकिल लेकर चढ़ गए सपा कार्यकर्ता। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। परिवार वाले ही समझ सकते हैं महंगाई का दर्द, परिवारवाद के जवाब में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को जालौन में परिवारवाद के मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि जिसका परिवार होता है वही परिवार वालों का दुख और दर्द समझ सकता है। ये भाजपा के नेता जो राज कर रहे हैं वो उनके कोई परिवार के लोग नहीं है, एक परिवार वाला ही समझ सकता है कि महंगाई क्या है। ये भाजपा के नेता जो राज कर रहे हैं इनका कोई परिवार नहीं है, एक परिवार वाला ही समझ सकता है कि महंगाई क्या चीज होती है। तीसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन जालौन के माधवगढ़ में सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपावादी होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि एक परिवार वाला ही परिवार का दर्द महसूस कर सकता है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि पहले चरण और दूसरे चरण के मतदान में ही गठबंधन ने अपना शतक लगा दिया है। तीसरे और चौथे चरण के बाद दूसरा शतक भी सपा गठबंधन के पक्ष में लग जाएगा। जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, पहले चरण के बाद ही उनके समर्थक और नेता ठंडे पड़ गए हैं। भाजपा नेता कार्यकर्ता शून्य पड़ चुके हैं और तीसरे चरण में भाजपा शून्य होने जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जयंत चौधरी का ऐलान, योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर की पहली बस का टिकट मैं थमाऊंगा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने लखीमपुर खीरी केस मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर भाजपा, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज ऐसी सरकार है और ऐसी व्यवस्था है कि देश में किसानों को रौंद दिया जाता है, किसानों को न्याय नहीं मिलता। दूसरी तरफ किसानों की नज़र में जो गुनाहगार है, हत्यारे हैं, वो बेल पर हैं और अब बाहर घूम रहे हैं। इससे लोगों में नाराजगी और उबाल है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि लखीमपुर की धरती पर इस चुनाव में जाकर वोट मांग ले। उनकी मीटिंग भी रद्द हो गई। जयंत चौधरी हाथरस जिले के कस्बा सादाबाद में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद झुकी योगी सरकार। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार ने नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ वसूली नोटिस वापस ले लिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई। राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान को लेकर ये कार्रवाई की गई थी। यूपी
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने 2019 में नागरिकता कानून विरोधी 274 प्रदर्शनकारियों को उनके द्वारा कथित तौर पर सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए नोटिस जारी जो किया था वो वापस ले लिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी वापस ले ली गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की वकील गरिमा प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार ने 14 और 15 जनवरी को आदेश जारी कर सभी 274 नोटिस को वापस ले लिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने नए कानून के तहत नया नोटिस जारी करने की इजाजत मांगी थी। तो दोस्तों अब यू टर्न लेना पड़ा है यूपी सरकार को और जो नोटिस दिया गया था प्रदर्शनकारियों को वसूली का वो अब वापस लेना पड़ा है योगी सरकार को। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव के बाद उत्तराखंड बीजेपी में विधायकों के विरोध से खलबली, मुख्यमंत्री धामी और मदन कौशिक दिल्ली कर दिए गए तलब। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद बीजेपी के विधायकों में जिस तरह से विरोध देखने को मिल रहा है उससे उत्तराखंड बीजेपी में खलबली मच गई है। वोटिंग होने के बाद भाजपा विधायक संजय गुप्ता, कैलाश गहतोड़ी और हरभजन सीमा ने मदन कौशिक पर जो आरोप लगाए हैं उससे पार्टी असहज स्थिति में आ गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक दोनों को दिल्ली तलब किया गया है। प्रदेश में वोटिंग के बाद बीजेपी में सिर्फ टब्बल मचा हुआ है। पहले तो बीजेपी विधायक संजय गुप्ता, कैलाश गहतोड़ी और हरभजन सीमा ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर आरोप लगाए और भीतरघात की बात सामने आई। इस बीच दोस्तों आपको बता दें कि जबरदस्त उथल पुथल उत्तराखंड में भाजपा के अंदर मची हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर, एक साथ नजर आए चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव में मतदान से ठीक पहले कांग्रेस की मुश्किल थोड़ी कम होती नजर आ रही है। आंतरिक कलह की खबरों के बीच पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक साथ दिखाई दिए। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के लिए अमृतसर स्थित में प्रचार भी किया। अमृतसर पूर्व से कांग्रेस विधायक सिद्धू के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया मैदान में है। कांग्रेस समर्थकों ने दावा किया है कि अमृतसर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने चन्नी का गर्मजोशी से स्वागत किया है। चन्नी को 20 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने दी सलाह, मतगणना तक चुप रहे किसान। भाजपा के वोटों की गिनती 15,000 से शुरू होगी और दूसरे की शून्य से। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा पर तंज कसते हुए एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपा के वोटों की गिनती 15,000 से शुरू होगी, दूसरों की शून्य से। उन्होंने अन्य भुगतान की तरह गन्ना भुगतान को भी डिजिटल करने की मांग रखी और मतगणना तक किसानों से चुप रहने तथा संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने मासिक पंचायत को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती पर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि संगठन के अंदर कुछ खामियां हैं जिन्हें वो दूर कर लें। हम तो संगठन की निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे। नरेश टिकैत ने जल बचाने का भी आह्वान किया। उन्होंने किसानों व आम नागरिकों से कम पानी खर्च करने की अपील करते हुए कहा कि हमें अपनी आगामी पीढ़ी के लिए जल बचा कर रखना है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तीसरे चरण के लिए आज थम जाएगा प्रचार का शोर। 16 जिले की 59 सीटों पर रविवार को होना है मतदान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरे चरण के लिए शुक्रवार को प्रचार थम जाएगा। इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दोनों ही प्रमुख दलों भाजपा व सपा के लिए चरण अहम माना जा रहा है। इस चरण में कई जिले ऐसे हैं जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा ने यहां जबरदस्त सेंधमारी की थी और 59 में से 39 सीटें जीत ली थी। सपा कांग्रेस गठबंधन को 9 सीटें मिली थी। सपा के लिए चुनौती अपने गढ़ को दोबारा पाने की है, वहीं भाजपा के लिए चुनौती अपना पिछला रिकॉर्ड दोहराने की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर रविवार को मतदान होना है और ये शुक्रवार शाम 6 बजे चुनाव प्रचार पर रोक लगा दिया जाएगा। इस चरण में हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर सरीखे 59 जिले शामिल हैं। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों से कहा कि जिन जिलों में चुनाव होना है वहां बूथों पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।